हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम प्रीवियस क्लास में वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ वी आर डूइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बट मैं चाहती थी कि मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा सकूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जितने भी कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चारों पार्ट्स होते हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर इन ऑल द टेंसेस। तो हम आज हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या किया था, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, दिस वॉज द रूल। पास्ट कॉन्टिन्यूस इज वन एंड द सेम थिंग। प्रेजेंट में हो रहा था कि जो काम अभी कॉन्टिन्यूसली वर्किंग है, कॉन्टिन्यूसली अभी अभी हुआ है, यानी कि हो रहा है। एनीथिंग विच इज़ अंडरस्टेटेड विद रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, सम वर्क विच वॉज बीइंग डन कॉन्टिन्यूसली इन द पास्ट, और उसी वक्त की स्टेटमेंट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वह काम कहता, वो काम होता है रहा था। वह सो रहा था, वह खा रहा था, तो इसमें यूज़ करेंगे हम वॉज और वर एज द ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एज पर द रूल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश सेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी क्या होता है, विल स्टडी इट लेटर ऑन ऑल्सो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह नाच रहा होगा। विल बी, शैल बी विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। द होल रीजन फॉर मी वॉज टू गेट यू कंपेयरिंग दिस ऑल दीज टेंसेज वॉज, जब हम तीनों टेंस कॉन्टिन्यूस कर रहे होते हैं, वी आर सपोज टू नोटिस दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इज कॉमन इन ऑल द टेंसेज। तीनों में कोई भी काम जब वर्किंग कंडीशन में होता है, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में था या फिर फ्यूचर में होगा, इन ऑल द थ्री केसेस हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम लोगों ने कहा था हम यही करेंगे आज, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। देखिएगा, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई काफ़ी पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, यानी कि बिहेव्स एज अ प्लूरल वन। आई हैव लेता है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लेता है, यहाँ पर भी वो प्लूरल बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पर आई वॉज। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये वॉज लेता है, वर नहीं लेता है, वॉज लेता है, आई वॉज। यहाँ पर ये कैसा बिहेव करता है, आई बिहेव्स एज अ सिंगुलर। अगर मैं लिख दूँ आई वर, आई वर, ये जो होती है ये इमेजिनरी सिचुएशन होती है। ये एक आप सोचते हो अगर ऐसा होता, इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर आई के साथ वर आता है, दैट प्रिडिक्ट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर वापस। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर एज पर इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल रूल है बेटा, विल इंसर्ट ए नॉट ओवर हेयर व्हेन वी वांट ए नेगेटिव सेंटेंस। वह नाच रहा था, वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग। देख लें किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर। चलिए, वर आएगा दे, यू, वी और प्लूरल यानी दो या दो से नाम, बोथ या फिर कोई भी चीज़। वॉज आएगा बेटा आई, ही, शी, इट के साथ, या फिर कोई सिंगुलर नाउन या फिर किसी का सिंगल नाम। आई होप आई एम क्लियर। अब हम आते हैं सेंटेंस पर, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमें सवाल पूछना होता है। वी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन व्हेनेवर देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इन द गिवन टेंस पहले से ही, तो हम क्या करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम रखते हैं, तो दैट फॉर्म्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, उसको तीनों वर्जन में, तीनों जो हमारे पास प्रेजेंट हैं उनके तीनों जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वे खेल रहे थे, दे वर
प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। आई होप आई एम क्लियर। अब कोई पूछे वे कहाँ खेल रहे थे, वे कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर दे प्लेइंग। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वेयर यूज़ करने के बाद, वेयर का यूज़ करने के बाद ऐसा ना हो आप दे से पहले वर्ब का यूज़, मतलब वर्ब से पहले दे का यूज़, वेयर दे वर प्लेइंग, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज सपोज टू हैपन आफ्टर वॉज और वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट भी गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैंने लिखा हम खाना पका रहे थे। कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जब आप किसी को पकाते हैं, वैसे तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में सबको पकाते हैं, हम एक दूसरे को काफ़ी पकाते हैं, मैं भी आपको पका रही हूँ, बट नॉर्मली इन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इन प्रॉपर लैंग्वेज हम खाना ही पकाते हैं। तो इन केस यू आर नॉट राइटिंग फूड, देन इट डजेंट मैटर। वी वर कुकिंग फूड, ठीक है। इन केस आप फूड एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को अगर हटा देते हैं तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। वी वर कुकिंग, इसका मतलब ये है कि आप खाना ही बना रहे होंगे। चलिए, वी वर नॉट कुकिंग, वी वर नॉट कुकिंग। उसके बाद क्या हम खाना पका रहे थे, वर वी कुकिंग, क्या हम खाना बना रहे थे। उसके बाद हम क्यों खाना पका रहे थे, वाई वर वी कुकिंग फूड। अब हम क्लियर। आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जिसको आपको ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। चलिए लिखवाती हूँ, लिखिए बच्चे। शाम नहा रहा था, हम पढ़ रहे थे। देखिए, पढ़ने पर मुझे एक चीज़ याद आई, रीडिंग एंड स्टडिंग are two different things. Please realize this. Reading is just reading, rote reading, आप रीड कर रहे हैं। Studying is आप रीडिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझ भी रहे हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड स्टडिंग। तो आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद लगे। चलिए, हम नहीं यूज़ करेंगे, वह परसों खेल रहा था। मैंने ये सेंटेंस सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट परसों। देखिए बेटा, टुडे इज़ टुडे, टुमारो इज़ आने वाला कल, येस्टरडे इज़ गया हुआ कल, डे आफ्टर टुमारो इज़ परसों, डे आफ्टर टुमारो इज़ परसों, एंड डे बिफोर येस्टरडे इज़ पीछे वाला परसों। आई होप आई एम क्लियर। ये पास्ट टेंस है तो परसों की बात हो रही है, तो ये प्रीवियस परसों की ही बात हो रही है, उससे पहले की बात नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम लोग बहुत नज़दीक हैं, अपने टेंस कंप्लीट करने के बाद विल कंटिन्यू विद आवर वॉइस सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।